फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का यूनिट 1 से ही ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस है, क्या इनके टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ यार लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है that can be passed on to another entity or individual। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिसे दूसरे पर पास किया जाता है, दूसरे से मीन्स हम बोल सकते हैं कि दूसरे से वसूला जाता है। इट इज़ यूजुअली इम्पोज्ड ऑन अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। ये बेसिकली इम्पोज्ड किया जाता है मैन्युफैक्चरर और एक सप्लायर के द्वारा, हु देन पासेज ऑन द टैक्स टू द कंज्यूमर, जो टैक्स को अपने कंज्यूमर से वसूलता है, कंज्यूमर पर ये पास करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द एक्साइज टैक्स ऑन सिगरेट्स एंड एल्कोहल। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का वो एक्साइज टैक्स होता है, जो एक सिगरेट्स पे लगता है, अल्कोहल पे लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे वैट कहा जाता है। वैट भी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है। मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स हम उसे बोल सकते हैं कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने सपोज करें इस पेन को, अगर एक मैन्युफैक्चरर ने इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में अगर 2 रुपये लगता है और उस पर उसने 1 रुपये का GST लगाया, तो वही इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। वो टैक्स जो है मैन्युफैक्चरर पे नहीं करता है, उस टैक्स को वो खरीदने वाला, वो बायर उस टैक्स को पे करता है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। मीन्स कि आप जो भी टैक्स को किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसमें जो टैक्स दिया जाता है वही आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनके कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली हमने 4 टाइप्स लिखा है इसका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सेल्स टैक्स। वेन एवर पीपल गो टू द मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स टू शॉप, जब भी लोग मॉल्स पे जाते हैं, कोई भी दुकान पे जाते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, दे आर ऑलरेडी अबाउट टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो ऑलरेडी जो है इनडायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। गुड्स सच एज हाउस होल्ड आइटम्स, क्लोथिंग एंड अदर बेसिक कॉमोडिटीज़ आर सब्जेक्ट टू सच टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वो गुड्स और सर्विसेज जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह जो भी आप खरीदते हैं, कोई भी कमोडिटीज़ आप खरीदते हैं जो टैक्स से रिलेटेड हो, जिस पर टैक्स लगा हुआ है, तो उसमें जो आप बिल पे करते हैं उसमें टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 2 है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। एक्साइज टैक्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर बाइज द रॉ मटेरियल्स फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी कंपनीज का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जब रॉ मटेरियल्स खरीदता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज टैक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि टोबाको फॉर सिगरेट कंपनीज, जब ये तंबाकू का परचेज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा सिगरेट्स के लिए, दे ऑलरेडी नीड टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन दी आइटम्स। तभी वो जो रॉ मटेरियल्स जो परचेज़ करते हैं उस पर उसको टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। एंड नंबर 3 है कस्टम्स टैक्स। एवर वंडर वाई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। हम सोच सकते हैं कि जब भी जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है तो वो अक्सर एक्सपेंसिव क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कस्टम टैक्स, क्योंकि इस पर कस्टम टैक्स लगा होता है, जिसके कारण इंपोर्टेड किया हुआ प्रोडक्ट वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। व्हेन अ कंटेनर फिल्ड विद बनानाज फ्रॉम अनदर कंट्री इंटर्स द US, जब भी कोई कंटेनर किसी भी प्रोडक्ट से, चाहे बनानाज से हो, वो फिल होता है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर करता है, द इम्पोर्टर पेज
इनडायरेक्ट टैक्स, तब एक इम्पोर्टर्स को क्या करना होता है, कस्टम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो उसे पे करना होता है, जिस कारण से वो प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, विच इज़ दैन पास्ड ऑन टू दी कंज्यूमर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब इम्पोर्टर उस टैक्स को पे करेंगे उस प्रोडक्ट को लाने में, इंपोर्ट करने में, तो वो अपना टैक्स जो है पब्लिक से ही वसूलेगा, अपना कंज्यूमर से ही लेगा, तो जिसे कस्टम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। नंबर 1 है द पुअर कैन डू देयर शेयर। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस दैट यूजुअली एग्जम्प्ट द पुअर, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एग्जम्प्ट होता है गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो अलाउ करता है उसे एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करने में देयर पार्ट इन कलेक्टिंग फंड्स फॉर अ कंट्री और स्टेट्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हर कोई इस पे अपना कंट्रीब्यूट करता है अपनी कंट्री का फंड्स के लिए, अपने स्टेट्स का फंड के लिए, जो इसमें गरीब और अमीर कुछ नहीं देखता, वो हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स को पे करता है। नंबर 2 है कलेक्शन इज़ ईजी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि कलेक्शंस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस वेयर डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी फाइलिंग इज़ रिक्वायर्ड। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसमें आपको फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसमें फाइलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपने कोई भी चीज़ को परचेज़ किया आप उसी टाइम हैंड टू हैंड जो है अपने टैक्स को पे कर दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड द मोमेंट ए कंज्यूमर बाइज अ प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स तभी पे किया जाता है जब एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। द टैक्स इज़ कलेक्टेड बाय द सप्लायर, और उसी टाइम सप्लायर्स के द्वारा ही उस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है और वो अपने गवर्नमेंट्स को बाद में फिर पे कर देता है। नंबर 3 है दे आर नॉट वेरी ऑब्वियस। इनडायरेक्ट टैक्स जब भी लोग पे करते हैं तो वो ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा देखते नहीं कि कितना टैक्स लग रहा है, कितना कुछ हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एज दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है सेल्स प्राइस पे किसी भी आइटम्स का। पीपल डोंट फील दे आर बीइंग टैक्स्ड सिंपली बिकॉज द टैक्स कम्स इन स्मॉल वैल्यूज़। लोग उसमें फील नहीं करता है ज़्यादा, क्योंकि जो टैक्स का वैल्यू होता है वो कम वैल्यू पे होता है, कम होता है। लास्ट पॉइंट है डिस्करेज कंजम्पशन टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। और ज़्यादा टैक्स होने के कारण जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कंजम्पशन करने में डिस्करेज करता है। अल्कोहल एंड सिगरेट्स आर बीइंग टैक्स्ड। जो अल्कोहल और सिगरेट्स होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। दैट्स वाई देयर प्राइजेज गो अप, जिसके कारण उसका प्राइस जो है हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। पीपल आर टर्न ऑफ बाय देयर प्राइस, तो लोग उसको खरीदने में, परचेज करने में जो है कम कर देता है। देयर बाय सेविंग दैम फ्रॉम कंज्यूमिंग हार्मफुल आइटम्स, जिससे वो अपना हार्मफुल जो आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, उसे कंज्यूम करने में सेव हो जाता है, बच जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मीनिंग डेफिनेशन हमने देख लिया, इसका टाइप्स देख लिए, इसका क्या क्या एडवांटेजेस है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो को देखने के लिए भी चैनल पे बने रहें।